हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को मंथली बेसिस पे जो भी करंट अफेयर्स थे अप्रैल तक मैंने कराया हुआ है। और इस वीडियो में हम देखेंगे मई 2025 के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके पेपर के लिए, वो हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से समझिए। पीडीएफ ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो भारत पांचवा स्थान पर है, क्योंकि फर्स्ट रैंक पर यूएसए, सेकंड चीन, थर्ड रूस, चौथा जर्मनी और उसके बाद पांचवा भारत बनता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इस सिप्री का फुल फॉर्म होता है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जंगलों की अवैध कटाई और अतिक्रमण पर एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम से निगरानी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया। तो मध्य प्रदेश। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने यूपी के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया। ये याद रखिएगा, हो सकता है कि पूछा जाए कि चुनौतियां मुझे पसंद है ये किसकी आत्मकथा। तो आनंदीबेन पटेल का। ठीक है। और यहाँ पे उपराष्ट्रपति जो आप देख रहे हैं ये मई का बाद चल रहा था, जुलाई में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्पेस एक्स कहाँ के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो दक्षिण कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ 1 मई को मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो जापान में इसकी आयोजन करने की घोषणा की गई है। बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा पर किस देश ने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा। अमेरिका ने। केंद्र सरकार ने मेघालय और किस राज्य को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड NH6 कॉरिडोर को मंजूरी प्रदान की। असम को। ठीक है। मेघालय और असम को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड NH6 कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को ये मिला है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बोडो समुदाय के सम्मानित नेता बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा का प्रतिमा किस शहर में स्थापित किया गया। तो नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल जो बॉन्ड किसने जारी किया। तो ये गाजियाबाद ने जारी किया। ठीक है। नगर निगम जो बॉन्ड है वो गाजियाबाद ने जारी किया। आईएमएफ के अप्रैल 2025 विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला। तो ये चौथा स्थान मिला है। किस देश ने महिला क्रिकेटर से ट्रांसजेंडर महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इंग्लैंड ने लगाया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा विजिंजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में शीर्ष राज्य महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात और थर्ड कर्नाटक। यह रैंकिंग 7 प्रमुख स्तंभों आर्थिक, राजकोषीय, बुनियादी ढांचा, वित्तीय विकास, सामाजिक शासन और पर्यावरण के आधार पर दी गई है, जो कि केयर एज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार गुंजियाल को बनाया गया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर किसे नियुक्त किया गया। तो दिव्या शर्मा को। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष संजय जायसवाल को बनाया गया। डीआरडीओ ने नए नाग्यांका मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में रखी गई है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 21वीं सदी के जीनोम एडिटिंग का उपयोग करके दुनिया की पहली चावल किस्म तैयार किया गया। भारत में। आपको हमारे किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए, पेड कोर्स चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हो। प्ले स्टोर डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में जा करके सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी जोन और डाउनलोड करके लॉगिन वगैरह करके आप जाके पेड सेक्शन में देख सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा। रूस। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला। तो सर्वप्रिया सांगवान, बीबीसी न्यूज इंडिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द लास्ट मैन नामक हिंदी श्रृंखला के लिए डिजिटल प्रसारण श्रेणी में इनको ये प्राप्त हुआ है। और जो ये दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड देख रहे हैं, यह पुरस्कार पत्रकारिता में साहस, ईमानदारी और सहानुभूति और सत्यनिष्ठा के मूल्यों को सम्मानित किया जाता है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की बात की गई है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस राज्य के
लकुंडी स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में प्रस्ताव रखा गया। तो कर्नाटक में ये पूछा जा सकता है, चर्चा में रहा ये स्मारक कहाँ है? तो कर्नाटक में। सुदीरमन कप 2025 जो कि चीन ने जीता है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने किस भारतीय शहर में अपनी परिसर स्थापित करने का फैसला लिया? नवी मुंबई। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब गोवा ने जीता है। इसके बाद अगला सवाल आता है कि कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल को किसने शुरू किया? तो भारतीय स्टेट बैंक। 5 मई को व्यापारिक दिवस घोषित किया किसने? तमिलनाडु ने। पांचवें कलिंगा सुपर कप का आयोजन उड़ीसा में, खिताब एफसी गोवा ने जीता। और पीछे हमने देखा क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को स्थान मिला 130वां स्थान। ये बहुत ही वीवीआई रहेगा, याद रखेगा। ठीक है, एकदम वीवीआई। विश्व एथलीट दिवस 7 मई को मनाते हैं। आंध्र प्रदेश ने 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा 10 एमएसएमई पार्क। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 151वां रैंक मिला। 2024 में भारत 159वें स्थान पर था। फर्स्ट रैंक जो कि नॉर्वे को मिला और सेकंड एस्टोनिया, थर्ड नीदरलैंड। सबसे खराब प्रदर्शन में 180वें स्थान पर इजिप्टिया, 179वें स्थान पर उत्तर कोरिया और 178वें स्थान पर चीन। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। 8 मई जो है अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और थैलेसीमिया दिवस का जो थीम रहा वो थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों का एकीकरण, रोगियों को प्राथमिकता, ये रखा गया। ब्रह्मांड जो उत्सव है वो उत्तराखंड में मनाया गया। भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो डेनमार्क के साथ। डेनमार्क के साथ समझौता किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? भारत के पहली भूतापीय उत्पादन कुएं का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 7 मई को ये मनाते हैं और इनका 66वां स्थापना दिवस था। भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर की स्थापना राजस्थान और किस राज्य के द्वारा की जाएगी? मध्य प्रदेश। भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इंग्लैंड। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि पुलित्जर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोबब्लिका जो है, प्रोबब्लिका यानी सार्वजनिक स्टडी में इसको सम्मानित किया गया। भारत 2025 में आईएमएफ के अनुसार जीडीपी आकार में वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में किस देश को पीछे छोड़ करके चौथे स्थान पर आ चुका है? जापान को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में सतवाहन राजवंश के संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया? तेलंगाना के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत के सबसे उन्नत क्वांटम हब की स्थापना के लिए किन दो कंपनियों ने साझेदारी की है? तो आईबीएम और टीसीएस ने। भारत दुनिया में दूसरा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन चुका है। किस देश ने भारत का हॉकाई 360 तकनीक की बिक्री मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। हॉकाई जो 360 है, आप यहाँ पे देख पढ़ सकते हैं क्या है। दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो हैदराबाद के अंतर्गत किया गया। प्रवासी बच्चों को प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना किसने शुरू किया? केरल की सरकार ने शुरू किया। नेक्स्ट आता है कि किस भारतीय शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन जो कि शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? तो कोझिकोड, केरल का। अगला सवाल क्या बनता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो सिंगापुर में किया गया। कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो सोनू सूद को। कलाकारों का समर्थन करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान हरियाणा को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि जनता की कहानी मेरी आत्मकथा ये किसकी रचना है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल को चुना गया। महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार ने। ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया लखनऊ में। ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा 300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित यह सुविधा दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करेगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं, जिसका थीम रखा गया स्कूल से स्टार्टअप तक युवा दिमागों को नवाचार के लिए प्रेरित करना। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर। नेक्स्ट आते हैं, स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल की शुरुआत जो है वो बेंगलुरु में की गई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया। एल्युमिनियम में दूसरा और यहाँ पे वाहन निर्माता में तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला वेस्ट टू लाइव
वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ जो पार्क है वो नोएडा में बनेगा। ऑपरेशन फेस वॉश जो है वो अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए नई दिल्ली में चलाया गया था, ऑपरेशन फेस वॉश। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। बैसाख पोया उत्सव श्रीलंका में गौतम बुद्ध से संबंधित ये जो कि महोत्सव है, ध्यान रखिएगा। नई दिशा पहल, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के को शिक्षा से जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने स्टार्ट किया नई दिशा पहल। मूसा इंडंडा मैनिसिस नामक दुनिया का सबसे लंबा केला अंडमान निकोबार में खोजा गया। हाल ही में किस राज्य ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट प्रदान की है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। भारत बौद्ध केंद्र जो है, ध्यान रखिएगा कि भारत बौद्ध केंद्र भारत की अमूर्त विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। किस राज्य से संबंधित सांगरी को जीआई टैग मिला? राजस्थान से। ठीक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश। 78वां कांस फिल्म जो फेस्टिवल होता है वो फ्रांस में, मतलब कांस फिल्म फेस्टिवल तो हमेशा फ्रांस में ही होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कौन सा संस्करण था, इस बार 78वां था। हाल ही में वर्ल्ड लॉ कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? तो भुवन रिबू। ठीक है, भुवन रिबू। नेक्स्ट आता है कि चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन बने हैं? तो भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भार्गवास्त्र जो है भारत की कम लागत वाली काउंटर ड्रोन प्रणाली सफल टेस्टिंग है ये भार्गवास्त्र का। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिमांशु रॉय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज जो है परियोजना के लिए समझौता किया? तो महाराष्ट्र के साथ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले अलका सिंह किस राज्य की पहली महिला है? तो ये आपका बिहार। किस राज्य ने एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादकों को शामिल किया? उत्तर प्रदेश। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को बनाया गया। स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन छत्तीसगढ़ ने किया। छत्तीसगढ़। वैश्विक कार्य प्रबंधन सूचकांक पीएमआई में किस देश को पहला स्थान मिला? भारत। अंडमान सागर में बन रहे चक्रवात को शक्ति किसने नाम दिया था? तो श्रीलंका ने नाम दिया था। ठीक है, श्रीलंका ने। नेक्स्ट है कि आधिकारिक रूप से भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? इंदौर। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। कोरिया टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? हिना खान को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाते हैं। दुनिया का पहला व्यवसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र देश में शुरू हुआ? डेनमार्क में। ऑपरेशन नादेर जो है वो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था, ऑपरेशन नादेर। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाले यहाँ पे नाम जो देख रहे हैं, मारियांगेला हंगरिया किस देश से हैं? तो ब्राजील से। भारत का सबसे बड़े सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 15वां स्थान। कुल 36 पदक, 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदकों के साथ 15वें स्थान पर रहा। प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला है। बिहार का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ये रहा। पिछले संस्करण में 24वें स्थान पर और केवल 5 पदक ही हासिल कर पाया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नैरेटिव्स ऑफ द बेंच जज स्पीच पुस्तक जो है वो एनवी रमन्ना ने लिखा है। एनवी रमन्ना। भारत के 76वें शतरंज जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, मतलब 76वें नहीं 86वें, सॉरी 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं एलआर श्रीहरि, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तो ये नाम याद रखेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए गुजरात की सरकार ने इसको लॉन्च किया। एआई न्यूज एंकर अंकिता का संबंध असम से है। 16 मई को 50वां राज्य स्थापना दिवस सिक्किम ने मनाया। 16 मई को 12 सालों में एक बार मनाया जाने वाला सरस्वती पुष्करालू जो महोत्सव है ये तेलंगाना में मनाएगा। ठीक है, 12 वर्षों में एक बार होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य के सड़क परिवहन निगम को टीम फॉर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिला? कर्नाटक को। केंद्र सरकार ने किस तिथि को आयुर्वेद दिवस घोषित किया है? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाते हैं।
भारत का पहला मानवयुक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2026 में। त्रिस्ता प्रहार नामक सैन्य अभ्यास जो है वो पश्चिम बंगाल में आयोजन किया गया। सिरोही लिली महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है कि समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए भारत ने किसके साथ 391 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है? तो यूरोपियन यूनियन के साथ। बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्तर प्रदेश में किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर 5 सीड पार्कों की स्थापना की जाएगी? चौधरी चरण सिंह। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार एकदम वीवीआई याद रखिएगा। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी और गुलजार को दिया गया 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलवादियों के खिलाफ ये चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है? तो पपुआ न्यू गिनी में। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने बांग्लादेश को हरा करके जीता। फाइनल में नेपाल को 4-1 से हराया था बांग्लादेश पिछले साल। मतलब देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया। कहने का मेरा मतलब ये है कि फाइनल में इस साल की अगर हम बात करें 2025 की, तो फाइनल में भारत ने नेपाल को हरा करके जीता और पिछले साल बांग्लादेश को हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है। अगला है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और अन्य किस शहर में भारत के पहले 3 नैनो चिप डिजाइन केंद्र का अनावरण किया? बेंगलुरु के अंतर्गत। अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण के लिए देश की मंजूरी दी गई है अमेरिका में। पहली बार इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस शहर में स्थित राजो की बावली नामक 16वीं सदी की बावड़ी का जीर्णोद्धार किया है? तो दिल्ली के अंतर्गत। किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किया? तो अमेरिका यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, अगला प्रश्न बनता है कि 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य रोबोटिक शिक्षा करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा, वो केरल है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाते हैं। 12 साल बाद पुष्कर मेला आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड में। लासा बुखार के प्रकोप से 18 राज्य प्रभावित हुए हैं, कहाँ पर? नाइजीरिया में। किस देश ने ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने का पहला एआई उपग्रह बन चुका है? तो चीन। चर्चा में रहे सरोज घोष का निधन हो गया, जो कि भारत के विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के जनक के रूप में इनको माना जाता है और 2007 में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। अगला सवाल बनता है कि सागर में सम्मान पहल समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस पहल का अनावरण सर्बानंद सोनोवाल ने किया। जयंत जो नर्लिकर है, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित खगोल भौतिक विज्ञानी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास चीन और कंबोडिया के बीच हुआ। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को नाम दिया गया नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। ठीक है, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया त्रिपुरा ने। कृषि संकल्प अभियान। ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया? तो भारत को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, ध्यान दीजिएगा कि ला लीगा टूर्नामेंट फुटबॉल से संबंधित आयोजन 2025 में इसका जो कि खिताब जीता है किसने? बार्सिलोना ने। गीता समोता जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली से बल्कि पहली महिला अधिकारी बन गई है। बानू मुश्ताक कन्नड़ भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 इनको मिला। किस राज्य ने 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वाधिक पदक जीता? महाराष्ट्र सरकार ने। मतलब महाराष्ट्र ने संसद रत्न पुरस्कार 2025 में सबसे ज्यादा जीता। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाते हैं। राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि 21 मई को। जीरो एफआईआर पहल दिल्ली में शुरू किया गया। हाथी पालकों के लिए भारत में पहला महावत गांव जो है वो किस राज्य में शुरू है? तो ये आपका तमिलनाडु में। हाल ही में कौन सा देश पर्यटकों के लिए क्रिप्टो भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश बन चुका है? भूटान। सांगरी बीन को जीआई टैग मिला है राजस्थान में। कोडो चावल और कुटकी चावल को जीआई टैग छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला डेंटल हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा आईआईटी मद्रास में। चेन्नई तमिलनाडु में भारत की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग भी बनाया जाएगा और डिजाइन किया गया एल एंड टी कंस्ट्रक्शन के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन
डोम मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की? तो अमेरिका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। थीम इसका था प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। नेक्स्ट प्रश्न है कि अ, यूथालीना मलककना तितली की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। भारत का पहला एआई आधारित गैर इन्वेसिव इन्वेसिव रक्त प्रशिक्षण उपकरण जो है वो आपका इंदौर में, ठीक है। इन्वेसिव रक्त प्रशिक्षण उपकरण हैदराबाद में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 जो नीदरलैंड में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। व्हाइट लिलीज नामक पुस्तक लिखा गया किसके द्वारा? तो विद्या कृष्णन के द्वारा। उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन किस शहर में विकसित किया गया? तो हल्द्वानी में। इंग्लैंड ने चागोस द्वीप पर समूह सौंपा किसे? मॉरिशस को। यशोदा एआई का संबंध क्या है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया, यशोदा एआई को। एनडीबी में शामिल होने वाला 9वां देश कौन बन चुका है? तो ध्यान रखिएगा इजराइल, सॉरी इजराइल हूँ, अल्जीरिया है, माफ चाहूंगा, अल्जीरिया। ठीक है। स्थापना जो सदस्य थे 2015 में, एनडीबी की बात कर रहा हूँ मैं, यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जो कि दक्षिण अफ्रीका जो ब्रिक्स के सदस्य थे। नए सदस्य के रूप में बांग्लादेश सितंबर 2021 में शामिल हुआ, यूएई अक्टूबर 2021 में, मिस्र फरवरी 2023 में और अल्जीरिया मई 2025 में। यानी इस तरह से 9वां देश यहाँ पे अल्जीरिया बना। राइट। नेक्स्ट है कि डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ पुस्तक जो है पुजारा ने ये पुस्तक लिखा। महाविस्तार ऐप महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की सहायता करने के लिए, महाविस्तार ऐप। देखिए नेक्स्ट सवाल आता है कि राहवीर योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको शुरू किया, राहवीर। इसमें सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने से संबंधित है। भारत में सूखे का कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला शिलालेख किस राज्य में खोजा गया? कर्नाटक में। नेक्स्ट कह रहा है कि हंट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस देश में है जिसे दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? अमेरिका में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो कि नौवे के रूप में यानी 9वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 2014 से 24 तक 2014 से 24 के बीच पूर्वोत्तर भारत में हवाई अड्डों की संख्या 9 से बढ़कर के 17 हो गई है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। ई कक्षा ऐप उत्तराखंड राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया, ई कक्षा। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है कि डीआरडीओ का अध्यक्ष समीर वी कामत को बनाया गया। हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बना कौन? तो गुजरात। कछुओं के संरक्षण के लिए किसे आदर्श मंदिर के रूप में नामित किया गया? तो नागशंकर मंदिर असम के विश्वनाथ जिले में ये स्थित है। ठीक है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश की सरकार ने चला। डॉक्टर सदा सिन्हा जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, लोक गायिका बिहार की, तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्या आता है कि 2000 भारत 2025 के अंत तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ देगा? तो जापान को। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी उत्तर प्रदेश में, सिरोही लिली मणिपुर में। भारत की पहली जो कि जिन संपादित भेड़ कहाँ विकसित किया गया? तो कश्मीर में। भारत की वायु रक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो कुसा प्रोजेक्ट। ठीक है, कुसा प्रोजेक्ट। अमेरिकन क्या कह रहा है कि अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय मूल की संगीतकार? तो राजा कुमारी। नेपाल ने 18वां गणतंत्र दिवस मनाया 28 मई को। संयुक्त राष्ट्र शांति सैन्य दिवस 29 मई को। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ इंटेलिजेंस फॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी शहर कौन सा है? मुंबई। नोमैडिक एलिफेंट 2025 जो सैन्य अभ्यास होता है भारत और मंगोलिया के बीच होता है, विकसित कृषि संकल्प अभियान किस शहर में शुरू किया गया? भुवनेश्वर में शुरू किया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि नजटाड़ी महोत्सव, ठीक है, नजटाड़ी महोत्सव केरल में। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप या फिर जिला दीव बन चुका है। पुस्तक द वुमेन हु रन एम्स के लेखक कौन है? सनी भार्गव। अंतर्राष्ट्रीय थायराइड जागरूकता सप्ताह 25 मई से 31 मई तक। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाते हैं। दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए संचार मित्र योजना शुरू किया है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुरू किया।
कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।